शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर इनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फ़रोख्त करो, इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनांचे साहिल इनको बाजार ले गया और शख्स साइमा के हाथ इनको फ़रोख्त कर दिया। ये साइमा यानी ये शख्स खरीद कर इनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनांचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मरबा मील रकबे में वाक़या था, इसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो इसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने ग़ुलाम को खाना भी खिलाया है या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं ग़ुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो इसने देखा कि वो ग़ुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर इनको बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने दरियाफ्त की, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर इन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनका गुलाम बना के ऐसे काम पर लगा दिया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की, परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बुल आलमीन मुझसे इस मुआख़ज़ा ना कीजिएगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए, क्या मेरे परवरदिगार मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। बाद हज़ार वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया, आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ। आप कौन हैं? इन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके सामने के साये में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत रज़ामंदी नहीं। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ोन फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ोन, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनांचे शाज़ोन ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ोन की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। खुदा के बरगज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से सबक हासिल कर नेक बनने की तौफ़ीक अता फरमाए।